हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सभी साइज़ के ब्लाउज़ का जो आर्म होल होता है वो कैसे निकालना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो पूरा देख लो ताकि आपको हर साइज़ का ब्लाउज जो होता है, हर ब्लाउज़ का आर्म होल जो है आप निकाल सकते हैं। जैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की आप कटिंग करते हैं, फोर टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं या डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, तो आपको सभी ब्लाउज़ के जो आर्म होल होते हैं चेस्ट के हिसाब से हमें आर्म होल निकालना आना चाहिए। क्योंकि क्या हो जाता है, जो रेगुलर सिलते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती आर्म होल को निकालना, लेकिन जो मैं ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जो नए सिलने वाले हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बोल रही हूँ, तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा आपके लिए। तो वीडियो को आप पूरा देख लो। और जब भी आप आर्म होल निकालते हैं, हम आर्म होल जब निकालना, जो रेगुलर सिलने वाले होते हैं उनको तो निकालना आता है, लेकिन जो नए सिलने वाले होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि 30 के लिए भी 5.5 लिया, 28 के लिए भी 5.5 लिया, या 32 के लिए भी 5.5 इंच लिया, या 34 के लिए कितना लेना है, 36 के लिए कितना लेना है। तो ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। और क्या हो जाता है, जो बाहर के कस्टमर का ब्लाउज जो सिलते हैं, कभी कभी कस्टमर आते हैं तो बोलते हैं कि हमारे जो ऐसा जो ब्लाउज़ है ऐसा ही चाहिए, जैसी फिटिंग है वैसा ही चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे लंबाई ले लेते हैं लेकिन हमारे आर्म होल का लेने का तरीका गलत हो जाता है, या यहाँ पे साइड में कम ज़्यादा होता है या लंबाई में कम ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जैसा भी कस्टमर का ब्लाउज़ होगा वैसा ही आना चाहिए। जितने आपका कस्टमर का ब्लाउज़ का आर्म होल होता होगा तो उतना ही आना चाहिए। तो लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जब भी हम ब्लाउज़ लेते हैं तो यहाँ पे आर्म होल कैसे नापना है, ये नए सिलने वाले होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता। कभी कभी हर एक का तरीका अलग अलग होता है आर्म होल नापने का। आप चाहे तो इसे गोलाई में भी इस तरीके से आर्म होल नापते हैं, कोई कोई क्रॉस में आर्म होल नापता है, कोई इस तरीके से ब्लाउज़ को रखता है और यहाँ पे जैसे यहाँ से यहाँ तक नापता है, और इस तरीके से यहाँ इसकी सीधी सिलाई जैसे यहाँ पे लेता है तो यहाँ पे सीधा निकालना आता है। तो हर एक का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आर्म होल को निकालना बताऊँगी। अब देखिए, जब भी आपको आर्म होल लेना है तो आपको ब्लाउज़ की जो लंबाई होती है वो आपको आर्म होल निकालने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जो नए सिलने वाले हैं उनको समझ में नहीं आता आर्म होल कितना लेना है, उनके लिए बोल रही हूँ। अब देखिए, जब भी आप ब्लाउज़ की लंबाई लेते हो तो ब्लाउज़ की लंबाई आपको अच्छे से नापनी है। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की लंबाई आई 13 इंच। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लंबाई में आपको 14 इंच लेना है। जैसे ब्लाउज़ की लंबाई आपको 14 इंच लेनी है। यहाँ आपको जैसे लंबाई कितनी थी, 13 इंच, तो यहाँ पे हमने कितना लिया, 14 इंच। जब 14 इंच लंबाई लेते हैं तब आपको क्या करना है, ये जो साइड फिटिंग होती है इसे आपको अच्छे से पकड़ना है और इसे आपको इस साइड में रखना है। इस साइड में रखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आधा इंच, अब आधा या क्वार्टर इंच जितना आपका सिलाई में जाता होगा उतना आपको थोड़ा सा हल्का सा क्वार्टर इंच इस साइड में छोड़ना है और क्वार्टर इंच इस साइड में छोड़ना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्किंग करना है ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में जो हमारा सिलाई में चला जाएगा, और यहाँ पर हमारी स्लीव जॉइंट होती है तो यहाँ ये जितना स्लीव्स में सिलने को जाएगा यहाँ पर आपको इतनी मार्किंग करनी है। वहाँ पर मार्किंग करने के बाद ये क्या हो जाएगा, सिलाई में थोड़ा सा चला जाएगा, जो एक्स्ट्रा हमने लिया है वो सिलाई में चला जाएगा, और इस साइड में हम जब क्रॉस पट्टी लगाते हैं ये भी सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जितनी फिटिंग है उतनी आपकी फिटिंग साइड फिटिंग आएगी। जब साइड फिटिंग आती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर के साइड में यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे शोल्डर का तो नाप हमने लिया है, यहाँ पे हम जब शोल्डर का नाप लेते हैं, शोल्डर का नाप जितना हमारा शोल्डर का नाप आता है ये दोनों साइड हम रखते हैं और यहाँ पे हम शोल्डर का नाप लेते हैं, उसका हाफ करते हैं। जैसे हुक को हम अच्छे से लगाते हैं, ब्लाउज़ के हुक जो है वो अच्छे से लगाना है, गले को अच्छे से रखना है, और यहाँ जो स्लीव जॉइंट हुई है यहाँ से यहाँ तक आपको शोल्डर का नाप लेना है। जितना हमारा शोल्डर का नाप आता है उसका हाफ हमें लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको हाफ जो है, जैसे 11 इंच शोल्डर आया तो यहाँ से यहाँ तक हमें 5.5 इंच लेना है, 12 इंच शोल्डर आया तो यहाँ से यहाँ तक हमें 6 इंच लेना है। जितना आपका शोल्डर आता है उतना आपको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ हमने एक मार्किंग किया, यहाँ पे हमारा एक शोल्डर का मार्किंग किया, तो आपको क्या करना है,
यहाँ से भी एक सीधी लाइन लगानी है इस तरीके से, और यहाँ पे भी एक सीधी लाइन लगानी है इस तरीके से। तो यहाँ हमारा जो आर्मोल है वो निकल जाता है, यहाँ हमारा आर्मोल जो है वो निकल जाता है। जैसे अभी जो ब्लाउज़ आप कटिंग कर रहे हैं, जैसे कटोरी ब्लाउज़ है, अभी दूसरा ब्लाउज़ लिया हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज़, तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का भी साइड फिटिंग देखना है। जैसे लंबाई के हिसाब से रखना है, लंबाई जो होती है, जितनी लंबाई होती है उसमें आपको ध्यान देना है, 1 इंच आपको प्लस करना है। उसके बाद ही आपको साइड फिटिंग जो है वो साइड फिटिंग लेनी है। उसमें भी आपको यहाँ पे जितना सिलाई में गया है और यहाँ पे आपका सिलाई में गया है उतना आपको पकड़ना है, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है। ये देखिए, ये जो स्लीव्स हमने ज्वाइन की है यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है। अभी ये आता है हमारा 7 इंच, 7 इंच आता है तो आपको 7.5 इंच लेना है, ताकि 7.5 इंच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1/4 इंच इसमें दब जाएगा और 1/4 इंच यहाँ पे दब जाएगा, तो 7.5 इंच जो है वो आपका तैयार आ जाएगा। तो अब बड़ा नाप भी होगा, जैसे आपको समझ में नए सिलने वाले होते हैं तो उनको छोटा नाप तो आप निकाल सकते हो, लेकिन बड़ा नाप का जो आर्मोल होता है वो समझ में नहीं आता, कैसे निकालना है, उसका कितना नाप लेना है वो समझ में नहीं आता। तो आप इस तरीके से आर्मोल जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इसका आर्मोल का भी और आर्मोल की गोलाई कैसे देनी है उसका भी, और शोल्डर कैसे निकालने हैं, स्पेशली मैं वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। जैसे बड़ा नाप होगा तो कैसे शोल्डर निकालते हैं, छोटा नाप होगा तो कैसे शोल्डर निकालते हैं, डीप गला होगा तो कैसे शोल्डर को निकालना है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको क्या समझा है, आज आर्मोल निकालना बताया है। तो हर साइज़ के ब्लाउज़ का आप आर्मोल जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप ब्लाउज़ को नाप के आर्मोल जो है वो निकाल सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है आर्मोल निकालने का। तो यहाँ आप जैसे इस तरीके से भी आप ये देखिए, ये जो आर्मोल जो है एकदम परफेक्ट आता है। जैसे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप लोगे तो आपका आर्मोल जो है एकदम परफेक्ट आएगा। लेकिन गोलाई जो है, गोलाई जो मैंने कमर के हिसाब से बताई है वैसे देनी है, क्योंकि इसमें कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप आर्मोल को निकालना, बड़े नाप हो, छोटा नाप हो या कौन सा भी ब्लाउज़ हो, तो इस तरीके से आर्मोल जो आप निकाल सकते हो। तो अभी इस वीडियो में जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा, जो नए सिलने वाले हैं उनके लिए जो भी समझ में नहीं आया होगा, जो आर्मोल निकालने का तरीका मैंने जो बताया है उसमें जो समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी या अगले वीडियो में मैं उसका जवाब दूंगी। वीडियो में कैसे बनाना है, कैसे करना है, जो भी जिन लोगों को समझ में नहीं आया है तो उनका मैं वीडियो में जैसे रिप्लाई भी नहीं किया तो आपको वीडियो में अगले वीडियो देखा करो, ताकि जो भी कमेंट्स आती है उसका, जैसे कभी कभी कमेंट्स आती है लेकिन इतना तो हम लिख नहीं सकते कि और बता भी सकते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ जाएगा कि क्या बोलना है, क्या करना है। तो यहाँ मैं प्रैक्टिकली जैसे अगला वीडियो आता है तो जो कमेंट जो आती है, कमेंट का जो रिप्लाई होता है, मैं वीडियो में क्या करूँगी उसको आपका सॉल्यूशन क्या है या क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको प्रैक्टिकली इसके ऊपर बताऊँगी। तो वीडियो आप पूरा देख लीजिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।